गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हमारा है नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने क्या देखा था, मैनेजमेंट का मीनिंग देखा था और उसके फीचर्स देखे थे। आज हम करेंगे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। क्या होते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरी। जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं उनको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। जब भी आप इनको एक्सप्लेन करो एग्जाम में या उसमें, तो आप इसको एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन मतलब डायग्राम बना भी सकते हो। फॉर जैसे आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो डायग्राम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप एग्जाम में डायग्राम से इसको शो करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड है हमारा पर्सनल और इंडिविजुअल। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स लिख देते सिर्फ आपको, बाकी आप कर लेना। तो आप इसको अच्छे से इस प्रकार से एक अच्छा डायग्राम बना करके भी इसको आप शो कर सकते हो। अब हम इनको देखेंगे कि क्या है इन ऑब्जेक्टिव्स में। सबसे पहले देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? It refers a certain objective for the whole organization. While fixing these objective, management keeps into consideration benefit all related parties. देखो जो मैनेजमेंट होता है उसको सभी पार्टीज़ का बेनिफिट को ध्यान में रखना होता है। कौन कौन सी पार्टीज़ हैं? लाइक ओनर है, एम्प्लॉई है, कस्टमर है, गवर्नमेंट है, एट्सेट्रा। These also fulfill organizational economic objective which are survival, profit and growth. ये ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। एक होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है कि बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री है, उसको जो क्या है कि मार्केट में लंबे टाइम तक उसमें रहना है। अगर ऐसी इंडस्ट्री है सिर्फ वो 1-2 साल तक ही बिजनेस मार्केट में एग्जिस्ट करती है, उसके बाद वो बंद हो जाती है, तो ऐसे हम बिजनेस को या इंडस्ट्री को अच्छा नहीं मानेंगे। तो किसी भी बिजनेस का जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको लंबे टाइम तक मार्केट में एग्जिस्ट करना है। एवरी बिजनेस वांट्स टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग, उसको लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना है। सो मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी शुड एंश्योर दैट बिजनेस सर्वाइव्स फॉर लॉन्ग। तो हर जो बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट को इस टाइप से हमें मैनेज करना होता है कि पॉजिटिव तरीके से डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि हमने बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं उनको इस तरीके से लेना होता है कि हमने क्या है लंबे टाइम तक बिजनेस को सर्वाइव करवाना है मार्केट में। नेक्स्ट है प्रॉफिट। हमारा जो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस हैजार्ड एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो किससे, खतरों से, और सक्सेसफुल रनिंग क्या है कि किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ की हम कर सकते हैं प्रॉफिट से। सो इट मस्ट बी इंश्योर दैट एडुकेट प्रॉफिट इज अर्न बाय द बिजनेस। तो कि हर बिजनेस के द्वारा एडुकेट प्रॉफिट क्या है, इंश्योर करते हैं वो कि हमारा इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए, बिजनेस जो क्या करता है अर्न करता है। नेक्स्ट है ग्रोथ। एवरी बिजनेस वांट टू ग्रो, मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर ग्रो टू बिजनेस। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, प्रोडक्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, etc. If all these show increasing trend, then it can be conclude that business is heading towards growth. देखो जो बिजनेस है वो ग्रोथ भी करना चाहता है। ग्रोथ का मतलब होता है कि आज वो छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे तो वो धीरे धीरे करता हुआ लेकिन लार्ज लेवल पे अपना फैक्टर क्या है वो अपना बिजनेस को ले जाए। तो हर बिजनेस का यही उद्देश्य है कि ग्रोथ करना। ग्रोथ हम किस चीज़ को देख के अनुमान लगाएंगे? सेल को देख के, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, उसकी जो इंडस्ट्री है उस फर्म की सेल कितनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसमें कितने हैं, उसका प्रोडक्ट कैसे हैं, कितने प्रोडक्ट्स वो बना रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है उसमें, इनको देखकर हम क्या है अनुमान लगाते हैं कि वो बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये क्या है इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, ये सब कुछ ये जो फैक्टर्स हैं ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो हम एज्यूम करेंगे जो बिजनेस है वो ग्रोथ कर रहा है। अगर ये नहीं है तो हम ये मानेंगे कि बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा।
उसके बाद कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। समाज एक देखो जो एक कोई इंडस्ट्री या कोई भी फर्म है वो एक समाज से ही उसमें ही जन्म लेती है और उसमें ही फलती फूलती है और उसमें ही वो अपना पूरा जीवन निकाल देती है। क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस जब स्थापित किया जाता है तो वो बिजनेस है तो वो प्रॉफिट कहाँ से अर्न करेगा, उस सोशल समाज से ही करेगा ना, उस सोसाइटी से ही। तो सोसाइटी के प्रति उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है बनती है उस फर्म की, उस इंडस्ट्री की, क्योंकि जहाँ से वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उस इंडस्ट्री की भी तो समाज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। तो क्या होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव? एन ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश इन ए सोसाइटी, कहाँ पर एस्टेब्लिश करती है ऑर्गेनाइजेशन? सोसाइटी में। इट रन थ्रू द रिसोर्सेज मेड अवेलेबिलिटी बाय द सोसाइटी, और जो रिसोर्सेज है वो भी उसको कहाँ से मिलते हैं? सोसाइटी से। दैट इज वाई इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू अकाउंट फॉर सोशल बेनिफिट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, सोशल बेनिफिट को भी ध्यान में रखना पड़ता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दस सोशल बेनिफिट सोशल ऑब्जेक्टिव आर डिफाइंड इन द फुलफिलमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स सोसाइटी अंडर दिस ऑब्जेक्टिव मैनर प्रोमिस टू एश्योर हेल्थ सेफ्टी एंड प्राइस कंट्रोल। तो सोशल के का क्या ऑब्जेक्टिव है उनका? एश्योर करना कि हेल्थ सेफ्टी और प्राइस कंट्रोल ही ध्यान में रखना है। मेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंक्लूड इन द फॉलोइंग लिस्ट। टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्या है कि जो समाज को के लिए रोजगार के अवसर अपॉर्चुनिटी क्या करना, क्रिएट करना है। लोगों को रोजगार देना। टू सेव एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है उसको सेव करना फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड, यानी कि उसको प्रदूषित होने से बचाना है। ये भी एक जो किसी भी इंडस्ट्री है, किसी भी फर्म का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसको ये ध्यान में रखना होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे लेकिन वो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड नहीं होने देना चाहिए, उसको पोल्यूटेड होने से बचाना चाहिए, एनवायरनमेंट को सेव करना है। टू कंट्रीब्यूट इट इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, और क्या है कि इम्प्रूव करना, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनमें कंट्रीब्यूट क्या है, इम्प्रूव करते रहना है। नेक्स्ट है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल और इंडिविजुअल कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे। इट रेफर्स टू एसरटेनमेंट द ऑब्जेक्टिव इन रेफरेंस टू द एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ के भी कुछ पर्सनल, उनके प्रति भी हमारे कुछ पर्सनल और इंडिविजुअल बोल सकते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉय क्लास ऑफ एन इनिशिएट एन एम्पैथिक रिसोर्सेज ऑफ अ कंपनी, जो क्या है एम्प्लॉय है वो किसी भी कंपनी का एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। अगर ये एम्प्लॉय नहीं होंगे तो चाहे लैंड लेबर कैपिटल ये हमारे पास कितनी भी मात्रा में क्यों ना हो, जब तक एम्प्लॉय नहीं होंगे ये अच्छे से ये काम ही नहीं करेंगे अपना कोई भी। दस स्पेशल अटेंशन नीड टू बी गिवन टुवार्ड्स इट्स फीलिंग, जब ये हमारे जो एम्प्लॉय है वो इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें उसकी फीलिंग्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उसकी तरफ उसके अटेंशन की नीड्स की तरफ अटेंशन करना होगा। If the company is able to satisfy the employees, it will be able to progress in leaps and bounds. Main objective of management towards employees are as follows. टू गिविंग डिजर्विंग रेमुनेशन, उनको रेमुनेशन है वो डिजर्व कर रहे हैं उतना ही देना चाहिए हम उनको। टू प्रोवाइड गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, उनको जो काम करने का एनवायरनमेंट है वो हमें क्या देना है, अच्छा देना है। अगर काम करने का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो एम्प्लॉय ज़्यादा टाइम तक हमारे बिजनेस में नहीं रुकेगा, और जिससे बिजनेस में ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकेगा तो बिजनेस क्या हो जाएगा, हमारा अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा लॉन्ग टर्म तक। टू प्रोवाइड अ शेयर इन प्रॉफिट, और उनको अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है बिजनेस को तो उनको उसमें भी ज़्यादा शेयर देना है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। सबसे पहले है अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। हमारा जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है हम उसको क्या करते हैं, अचीव करते हैं। उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अपने ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड कर रखे होते हैं पहले, उनको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इट मेक्स प्लान्स, क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, ग्रांट रिक्विजिट अथॉरिटी, डायरेक्ट द एम्प्लॉयज़ एंड कंट्रोल दैम। तो क्या है कि इसके बेस पे हम क्या बनाते हैं, पहले प्लान बनाते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, फिर हम उनको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर हम उनको रिक्विजिट अथॉरिटी भी देते हैं कि ये काम करने के लिए आपके पास ये अथॉरिटी है, फिर डायरेक्ट करते हैं और एम्प्लॉयज़ एंड कंट्रोल्स दैम, फिर हम एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। तो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम
क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, एंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनका क्या करना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। हम उनका मैनेजमेंट पहले से कर लेंगे तो हम जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे वो उनका हम जो यूटिलाइजेशन है वो हम अच्छे से कर पाएंगे। मैनेजमेंट इज द पावर ऑफ विच बाय एस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन मेक एन ऑप्टिमम यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो मैनेजमेंट से ही हम रिसोर्सेज का क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवरकमिंग कंपटीशन। आज के टाइम पे क्या है, कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। दिस डे बिजनेस इज नॉट लोकलाइज्ड बट इज हैज़ बीन एज्यूम नेशनल और इवन इंटरनेशनल डायमेंशंस। तो आज के टाइम पे जो बिजनेस है वो सिर्फ मतलब लोकल लेवल तक ही नहीं रह गया है, बल्कि आज वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया है। तो